आज मैं लविंग कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल के आई बटन में मिल जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम जियो को देखते हैं जो अपने रिलेशनशिप खराब होने का जिम्मेदार खुद को बता रहा था। जियो पेशे से एक फैमिली कोर्ट का जज होता है जो हर दिन किसी न किसी कपल्स को अपने कोर्ट में लड़ते हुए देखता है और पहले भी उसका खुद ब्रेकअप हो चुका था और उसकी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप के लिए दोषी उसे ही ठहराया था। और उसके ब्रेकअप के ठीक बाद उसने सेंगुन को अपने कोर्ट में देखा जो अपने पति से तलाक लेने के लिए खुद को दोषी ठहराती है और ये उसे पहली बार देखने को मिला कि कोई पर्सन खुद का फॉल्ट बता रहा है। और अगले 2 सालों में उसने सेंगुन को 6 बार तलाक लेते हुए देखा और तभी से सेंगुन जियो को कुछ स्ट्रेंज लगने लगी और वो उसको जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस था। अभी तक सेंगुन 12 डिवोर्स ले चुकी थी और जियो के साथ उसका 13वां डिवोर्स था। जियो सोच रहा था कि ये सेंगुन का फर्स्ट डिवोर्स होगा जिसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं होगा। और जब भी जियो अपने दरवाजे के बाहर शोर सुनता है और वो देखने के लिए बाहर जाता है, हेजिन उसे देखकर सेंगुन को अपने पीछे छुपा लेता है ताकि वो उसे कोई हार्म ना कर पाए। उन दोनों को साथ में देख के जियो सेंगुन को बहुत प्यार से बोलता है कि हनी मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। लेकिन हेजिन उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा था और जियो को उन दोनों को ऐसे क्लोज देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो अपने रूम से बाहर निकल जाता है और वो उन दोनों के हाथों की तरफ घुटने लगता है जिससे सेंगुन उससे अपना हाथ छुटा लेती है। हेजिन डरते डरते कहता है कि देखो मैं तुमसे कुछ डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ। वो जियो से पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि मैंने तुम्हें मरी हुई औरत की फोटो और नाइफ के साथ देखा था। उसे लगता था कि वो कोई सीरियल किलर है। सेंगुन भी घबरा जाती है और कहती है कि तुम सही में सीरियल किलर हो गया, लेकिन कुछ बता नहीं रहा होता है जिसे हेजिन पुलिस बुलाने के लिए धमकी देता है। उन दोनों से फ्रस्ट्रेट होकर वो बता देता है कि वो एक जज है। रात वाले इंसिडेंट की वजह से हेजिन अभी भी सदमे में था और उसे उसकी बातों में बिलीव नहीं हो रहा था और कहता है कि ऐसा कौन सा फैमिली जज अपने पास मरी हुई औरत का फोटो रखता है। जियो बताता है कि उस औरत ने उसके कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट केस फाइल किया था और वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो मर गई और वो बस जानना चाहता था कि वो कैसे मरी, इसीलिए वो बस फैक्ट कलेक्ट कर रहा था। जियो कहता है कि लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब मैं तुम दोनों को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सुनकर तो सेंगुन और ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है जब उसको पता चलता है कि जियो एक जज है। लेकिन हेजिन सेंगुन से क्वेश्चनिंग करने लगता है कि वो हमेशा रात में कहाँ गायब रहती है। वो बताने जा ही होती है कि जियो हेजिन को धमका के सेंगुन को अपने साथ ले जाता है। जब दोनों रूम के अंदर आते हैं तो वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और सेंगुन शर्माती हुई आ रही होती है। लेकिन जब जियो को रियलाइज होता है कि उसने सेंगुन को पकड़ रखा है तो वो एक झटके में उसको खुद से अलग कर देता है और बेचारी इसी चक्कर में एक वॉल से टकरा जाती है। आज फिर सेंगुन जियो के लिए डिनर बना रही होती है और वो उसके पीछे खड़ा होता है ताकि वो कोई गंद ना फैलाए। लेकिन सेंगुन तो सेंगुन थी, वो फिर भी उसके किचन की हालत खराब कर देती है। बेचारे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। सेंगुन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे खड़े क्यों, जाकर रेस्ट करो। वो उसके लिए खाना प्रिपेयर कर रही है जिससे जियो बोलता है कि मैं बोर हो रहा हूँ इसलिए मैं यहीं पे रहूंगा। बेचारे का एक्सप्रेशन देखने लायक था। बाद में दोनों मिलकर डिनर करते हैं और आज एक दूसरे के साथ उनका लास्ट डिनर था। सेंगुन पूछती है कि कुछ टाइम पहले उसने क्या किया, जिससे जियो को समझ में नहीं आता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। सेंगुन बताती है कि तुम मुझे हनी बुला रहे थे ना। ये सुनकर तो बेचारा बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और कहता है कि उसे लगा कि हेजिन उसको परेशान कर रहा है और वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर सेंगुन हंसने लगती है। जियो उससे पूछता है कि जब वो बाहर कंट्री में जाएगी तो उसका क्या प्लान है, जिससे वो बताती है कि वो किसी को डेट करना चाहती है क्योंकि उसने बहुत बार शादी किया है बट वो कभी रिलेशनशिप में नहीं आई है। सेंगुन उसके डेटिंग के बारे में पूछती है लेकिन वो रिलेशनशिप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी वो पूछती है कि उसे कैसी लड़की पसंद है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि सही में वो डेट नहीं करना चाहता है, लेकिन सेंगुन के इंसिस्ट करने पे बताता है कि उसे वैसी लड़कियां पसंद है जो मेकअप नहीं करती हैं। ये सुनकर तो सेंगुन ऑफेंड हो जाती है और बताने लगती है कि एक लड़की के लिए मेकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो पूछता है कि वो कैसा लड़का चाहती है, जिसे वो शर्माते हुए कहती है कि वो कोई ऐसा चाहती है जो उसे बिना मेकअप के भी प्यार करे। यहाँ साफ पता चल रहा था कि दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग है। बात करते करते ज्यादा टाइम हो जाता है लेकिन दोनों को गुड बाय बोलने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए वो दोबारा फूड सर्व कर लेते हैं। बाद में सेंगुन अपने हैवी हार्ट से उसे फाइनल गुड बाय बोलती है और उसके जाने के बाद जियो उदास नजर आता है। जब सेंगुन जियो के अपार्टमेंट से बाहर जा रही होती है कि चुपके चुपके उसका कोई फोटो क्लिक कर रहा होता है। नेक्स्ट डे जियो अपने ऑफिस जाता है। वो एंटी सोशल था इसीलिए वो उसके लिए काउंसलिंग ले रहा था और वो सोशल कम्युनिकेशन करने का पूरी कोशिश कर रहा था। जब वो ऑफिस में एंटर करता है तो सबको गुड मॉर्निंग बोलता है। आज उसका एक न्यू एम्प्लॉय आया था लेकिन वो बिना उसे नोटिस किए अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। वो एम्प्लॉय खुद अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए उसके पास जाता है लेकिन बदले में वो उसे बहुत सारा काम देकर भेज देता है।
वैसे ही उसका एक सीनियर जज आता है। जियो बताता है कि वो अपने सोशल रिलेशन पर काम कर रहा है और वो उनके बताए हुए काउंसलिंग को भी अटेंड कर रहा है। उसका सीनियर कहता है कि अगर वो चाहता है कि वो अपने जॉब से ना निकाला जाए तो उसे अपना सोशल स्किल्स बढ़ाना होगा। और वो जियो को बताता है कि न्यू एम्प्लॉय आया है लेकिन उसने उसको नोटिस भी नहीं किया। और इसके बाद वो उसे वीआईपी कंसर्ट का एक टिकट देता है ताकि वो सोशल आउटिंग करे। सीनियर के जाने के बाद वो उस एम्प्लॉय से मिलकर अपने ऑफिस में चला जाता है। उस एम्प्लॉय को जियो थोड़ा सा अजीब लगता है, जिससे उसके कलीग्स बताती हैं कि मिस्टर जियो का निकनेम ब्रेन फ्रीज जियो है, क्योंकि जो भी उनसे फर्स्ट टाइम मिलता है तो वो उनके लुक्स को देखकर फ्रीज हो जाता है और जब उनसे कोई बात करने की कोशिश करता है तो उसका ब्रेन फ्रीज उनकी पर्सनालिटी की वजह से हो जाता है। मीनवाइल हम सेंगिन को गोंगनम के साथ देखते हैं जो अपने कनाडा जाने के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, इसीलिए आज वो उसके साथ शॉपिंग पे आई थी। वो दोनों शॉपिंग करके आ ही रहे होते हैं कि सेंगिन का एनकाउंटर उसके एक एक्स क्लाइंट से होता है जिसकी उसने हेल्प की थी। वो उसके साथ गोंगनम को देखता है तो पूछता है कि क्या वो उसका क्लाइंट है, लेकिन सेंगिन शर्माते हुए अपने हेड को गोंगनम के शोल्डर पे रख लेती है और कहती है कि वो डेट पे आई हुई है। क्लाइंट कहता है कि शायद वो किसी को डेट करने या शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन वो बताती है कि लोगों का माइंड चेंज होता रहता है, इसीलिए वो भी डेट कर रही है और वहाँ से चली जाती है। गोंगनम कहता है कि तुमने उसका दिल तोड़ दिया, लेकिन सेंगिन बताती है कि वो उनकी आंखों से समझ जाती है कि उनका इरादा क्या है और अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद बाद में जाके वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। उन दोनों के जाने के बाद वो क्लाइंट कुछ अजीब तरीके से देख रहा होता है। रात में हेजन अपने रूम में सो रहा होता है। हम उसके अपार्टमेंट में किसी औरत को देखते हैं। हेजन को नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं और वो खुद की बचपन को देखता है जहाँ वो रोते हुए एक कमरे में किसी लड़की को नोटिस करता है और दूसरे कमरे में अपने भाइयों को देखता है जो ड्रिंक कर रहे थे और वैसे ही उसकी आंखें खुल जाती है। और शायद यही रीजन था कि वो अपने भाइयों से दूर रहता था, क्योंकि वो उनसे बहुत डिफरेंट था। उसे अपने अपार्टमेंट से कुछ आवाजें आती हैं और वो देखने के लिए जाता है और यहाँ हम किसी औरत को देखते हैं जो उसके घर में कुछ ढूंढ रही होती है। हेजन आवाजों का पीछा करते हुए एक रूम में जाता है और देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मदर है और वो उसे डांटने लगती है कि उसके रूम में मेडिसिन क्या कर रही है। वैसे उसका मैनेजर आता है और हेजन कहता है कि मैंने मना किया था ना इनको कोड बताने से, जिससे उसकी मदर उसको मारने लगती है और मेडिसिन के बारे में पूछती है। वो कहता है कि एक बार आप मुझसे पूछ लेती, फालतू में इतना मैस फैला दिया। वो बताता है कि वो मैग्नीशियम की टैबलेट है। उसकी मदर को बिलीव नहीं हो रहा होता है, इसीलिए वो मैनेजर को चेक करने के लिए बोलती है। वो बताता है कि हेजन को कुछ टाइम से नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो इसे कंज्यूम कर रहा है। मदर पूछती है कि उसने उसका कॉल क्यों उठाया, जिसे हेजन मैनेजर को सिक्योरिटी बुलाने के लिए कहता है, जिससे उसकी मदर उसको मारने लगती है और कहती है कि वो कोई चोर है कि जो तुम सिक्योरिटी बुला रहे हो। मैनेजर बताता है कि वो गलत ना समझे, एक्चुअली आजकल वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि जब वो सो रहा था तो उसके रूम में स्टॉकर आ गया था। मदर गुस्से में कहती है कि उसे सफर करने के लिए किसने बोला है, वो अपने हाउस में भी तो आके रह सकता है, वो कोरिया का सबसे मोस्ट सिक्योर हाउस है। हेजन फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चला जाता है और मैनेजर जबरदस्ती उन्हें बाहर ले जाता है। उसकी मदर हेजन के रूमर से परेशान थी और वो मैनेजर से कहती है कि अगर उसको कुछ हुआ तो वो अपनी जान दे देंगी और वो मैनेजर को कहती है कि वो उसकी भी जान ले लेंगी, जिसे मैनेजर कहता है कि मेरी जान क्यों। अब फाइनली सेंगिन अपने कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गई थी और वो सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत ही एक्साइटेड नजर आती है। वो अपने सारे क्लाइंट्स के रिंग्स को देखने लगती है और वो डिसाइड करती है कि वो उन सभी को डोनेट कर देगी। वो सारे रिंग्स को पैक करके रखने लगती है और लास्ट में उसकी नजर जियो के रिंग पे पड़ती है और उसे याद आता है कि उसने तो जियो को अभी तक डिवोर्स ही नहीं दिया और वो भागकर कोर्ट जाती है। यहाँ कोर्ट में किसी का ट्रायल चल रहा होता है, लेकिन जियो सेंगिन के बारे में ही सोच रहा था और एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। वो सुनता ही नहीं है कि दोनों पार्टीज क्या बोल रही हैं। सेंगिन भी उसी कोर्ट में आई हुई थी और अपना डिवोर्स फॉर्म फिल करके वहाँ से जा रही होती है कि अचानक से उसकी कार को कोई ब्लॉक कर देता है और ये वही क्लाइंट होता है जिसके डॉटर के स्कूल में सेंगिन गई थी। उस कार में वो छोटी बच्ची भी होती है, इसीलिए वो उससे नॉर्मल बिहेव करके उसको हाय बोल के वहाँ से चली जाती है। जब सेंगिन घर आती है तो गोंगनम उससे उसकी कार मांगता है क्योंकि उसको अपने बॉयफ्रेंड से मिलना था, इसीलिए वो कहती है कि वो जियो के अपार्टमेंट में उसको ड्रॉप कर दे। गोंगनम उसको टीज करता है कि तुम इतना रेडी होकर क्यों जा रही हो। उसे याद दिलाता है कि वो डिवोर्स लेने जा रही है, ना कि शादी करने। गोंगनम को बाय बोल के वो जियो के अपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे कोई रोक लेता है जिसने हेलमेट पहना हुआ था और वो काफी डेंजरस दिख रहा था। सेंगिन अपने क्लाइंट्स के बारे में सोचने लगती है कि कौन है जो उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तभी वो अचानक से उस पर अटैक कर देता है और वो उसको फाइट बैक करती है, लेकिन वो उस पर हावी हो जाता है और वो उस पर दोबारा अटैक करने जा ही रहा होता है कि लकली वहाँ पे हेजन आ जाता है और वो उस आदमी से उसको बचाता है और वो स्ट्रेंजर आदमी वहाँ से भाग जाता है। वैसे ही वहाँ पे बारिश हो रही थी और सेंगिन बारिश की वजह से भीग चुकी थी और वो थोड़ी सी इंजर्ड भी थी, इसीलिए हेजन उसे अपने हाउस चलने के लिए बोलता है और सेंगिन तैयार हो जाती है। अपार्टमेंट पहुँच के वो उससे कुछ क्लोथ्स पहनने के लिए मांगती है। हॉल में हेजन बैंडेज प्रिपेयर कर रहा होता है और सेंगिन बहुत टाइम से उसके बाथरूम में होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी देर से वहाँ पे कर क्या रही है। वैसे ही
सेंगिन उसे अपने पास बुलाती है क्योंकि उसके बैक साइड में चोट लगी हुई थी और वो उसे मेडिसिन लगाने को कहती है। हेजिन थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है जिससे वो कहती है कि तुम एक एक्टर हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऑकवर्ड फील होता होगा किसी स्ट्रेंजर के क्लोज आने में। हेजिन तो पहले ही उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और जब वो ऑर्नामेंट्स अप्लाई कर रहा होता है तो वो उसे ही देके जा रहा था और उसे ऐसे खुद को देखते हुए सेंगिन को भी नर्वस फील होने लगता है। हेजिन यहाँ भी जियो की बात करता है कि एक जज भी तो मर्डरर हो सकता है ना, जिससे वो हंसने लगती है और कहती है कि वो दोनों बस एक नॉर्मल कपल है। हेजिन उससे टीज करता है कि कोई भी नॉर्मल वाइफ किसी और से क्लोज बोरो नहीं करती है जो उसके अपस्टेयर रहता हो। सिंपली वो उसे बोलना चाहता था कि जब उसका हस्बैंड इसी फ्लैट में रहता है तो वो इतनी रात को किसी और के अपार्टमेंट में क्यों आई है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है। वो कहता है कि कहीं उसका हस्बैंड उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है और वो उससे कोई बिजनेस तो नहीं करवा रहा है। ये सुन के सेंगिन हंसने लगती है और मन में सोचती है कि अब तो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो अब उसे एक मैरिड कपल प्रिटेंड नहीं करना चाहिए। वो उसे बताती है कि वो उसकी वाइफ नहीं है बल्कि उसकी हाउसकीपर है। वो बताती है कि वो हर दूसरे दिन उसके लिए डिनर बनाने के लिए आती है और वो कहती है कि तुमने सुना नहीं था वो बोल रहा था कि मैं हंग्री हूँ और मुझे फूड चाहिए। हेजिन को बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि उसका इतना एक्सपेंसिव टेस्ट था और वो किसी का हाउसकीपर कैसे हो सकती है। वो जैसे उसके अपार्टमेंट से जा रही होती है वो कहता है कि उसको पता है वो जेमी है और वो इना ग्रुप की इकलौती हायर है। उसे बताता है कि वो दोनों पहले मिल चुके हैं और वैसे ही वो जोर जोर से छींके मारने लगती है क्योंकि उसको कैट से एलर्जी थी और वो बेचारा डर जाता है। जब जियो अपने ऑफिस से वापस अपने अपार्टमेंट में आ रहा होता है तो वैसे ही वो हेजिन के अपार्टमेंट से कुछ आवाजें सुनता है। तभी उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड आता है और उससे पूछता है कि आपकी गर्लफ्रेंड सही है ना, वो इंजर्ड है और हेजिन सर उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें ऊपर ले गए हैं। ये सब सुन के वो हैरान और परेशान हो जाता है और अपने अपार्टमेंट में चला जाता है क्योंकि वो सेंगिन के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता था क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। लेकिन उसे बेचैनी सा फील हो रहा होता है कि वो ऊपर कर क्या रही है और उसे उन दोनों के लिए कुछ अजीब ख्याल आने लगता है। वो सोचता है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होंगे, वो दोनों साथ मिलकर कुक कर रहे होंगे और साथ में खा रहे होंगे और ये सोचकर वो अपने डिवोर्स कंसर्न फॉर्म को फिल करने लगता है। इधर सेंगिन को भी पता चल जाता है कि हेजिन गेंजिन ग्रुप का सबसे यंगेस्ट सन है। हेजिन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपना नाम चेंज क्यों कर लिया। वो उससे पूछता है कि वो क्या करती है। उसे पूरा यकीन था कि वो हाउसकीपर नहीं हो सकती है। वो बताता है कि उसने सुना था कि उसे ऐसे रेस किया गया था ताकि वो जिससे भी शादी करे वो किसी के भी स्टेटस को मैच कर सकती है। सेंगिन बताती है कि उसकी लाइफ एक ब्राइडल क्लास थी इसीलिए वो उसी तरीके का कुछ जॉब करती है, लेकिन वो क्लियरली नहीं बताती है कि वो सिंगल लाइफ हेल्पर बिजनेस रन करती है और वो उससे कहती है कि वो एक दूसरे की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखेंगे। बाद में वो उस डिवोर्स पेपर को लेकर जियो के पास जा रही होती है लेकिन वो ये भी सोच रही होती है कि क्या ये सही टाइम है उसको ये पेपर देने का। दूसरी साइड जियो को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है और इसीलिए वो डिवोर्स पेपर के बहाने हेजिन के अपार्टमेंट में जाने के लिए सोच रहा होता है, लेकिन उसको अजीब लगता है और सोचता है कि वो जाकर अंदर क्या बोलेगा और वैसे ही वो दोनों लिफ्ट के सामने आ जाते हैं। जियो उससे पूछता है कि उसने गार्ड से सुना कि तुम इंजर्ड हो, तुम ठीक तो हो ना। सेंगिन उसे टीज करने लगती है और कहती है कि क्या वो उसे देखने के लिए अपस्टेयर जा रहा था, जिससे वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाता है और वो उससे बाहर कॉफी भी चलने के लिए कहता है। इधर हेजिन सेंगिन के बारे में ही सोच रहा था और वो किसी से उसके बारे में पता लगाने के लिए बोलता है और वो अपने रूम में जा ही रहा होता है कि वो स्लिप हो जाता है क्योंकि सेंगिन ने उसके पूरे घर में स्टफ फैला रखा था। ये सब देख के उसके होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि वो कितनी पागल लड़की है। इधर सेंगिन और जियो कॉफी के लिए वॉक करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन जियो को उसके साथ डिनर करने की इतनी ज्यादा आदत हो गई थी कि वो उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है। बाद में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। जियो एक जज था इसलिए सेंगिन उससे एडवाइस मांगती है कि उस पर किसी ने आज अटैक किया और उसने हेलमेट पहना हुआ था इसीलिए वो पहचान नहीं पाई। वो कहती है कि उसके काफी एग्रेसिव क्लाइंट्स थे लेकिन इस बार उसने कुछ अलग फील किया। जियो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन था और वो कहता है कि उसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और किसी न किसी में उसके लिए कुछ अलग फीलिंग्स होंगी और वो उसको पसंद करते होंगे तो वो उसे पाना चाहते होंगे और जब लोगों को उनकी पसंद की चीजें नहीं मिलती है तो वो उसे नफरत करने लगते हैं और जिनके लिए उनमें फीलिंग्स होती है वो उसे जान से भी मार सकते हैं क्योंकि वो उस पर अपना हक समझते हैं। ये सुनकर सेंगिन उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं क्यों मरना डिजर्व करती हूँ। जियो कहता है कि मैंने कुछ गलत बोला क्या, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं। सेंगिन कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, सारी गलती तो मेरी है क्योंकि मैंने आपसे एडवाइस लिया। और सेंगिन जाते जाते कहती है कि मुझे लगता है कि जब आप कुछ नहीं बोलते हैं वही बेटर है। बेचारा वो तो बस फैक्ट बता रहा होता है और वो गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है, लेकिन जाते टाइम उसे याद आता है कि उसने डिवोर्स पेपर नहीं दिया इसीलिए वो उसके पास जाती है और उसे डिवोर्स पेपर देती है। वो नोटिस करती है कि उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए है, जिससे जियो हाँ बोलता है और वो उस पेपर को ले लेती है। उसको लगता है कि वो डिवोर्स पेपर है। जब भी वहाँ पे गोंगनाम आता है और यहाँ वो फर्स्ट टाइम जियो को देखता है
सेंगन गुस्से में कार में आके बैठ जाती है और जियो उस पेपर को देखकर उदास हो रहा होता है। रास्ते में गोंगनम उससे कहता है कि मिस्टर पेमेंट कितना हॉट है और ऊपर से जज है, तुम्हें तो उससे ही शादी करना चाहिए। वो गुस्से में कहती है कि वो मेरे बिल्कुल भी टाइप का नहीं है और उसका स्टैंडर्ड मेरे से मैच नहीं करता है और कहती है कि उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं है, पता नहीं उसने 5 सालों में नोटिस क्यों नहीं किया। वो फुल टू गुस्से में होती है। गोंगनम कहता है कि तुमने ये बटन क्यों खोल रखा है और वो उसको सही करने लगता है, जिससे उसे दर्द होने लगता है क्योंकि वो इंजर्ड थी। लेकिन गोंगनम को उस बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो उसका मजाक बनाने लगता है कि क्या वो उसे हर्ट हो रहा है। वो मिस्टर पेमेंट को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है और वो हंसने लगता है। दूसरी साइड मिस मियो को उसी पर्सन से मिलते हुए देखते हैं जिसे हेजिन का भाई ढूंढ रहा था और मियो और उस पर्सन का अच्छा कनेक्शन था। वो मिस मियो से पूछता है कि वो बहुत ज्यादा हैरान है कि वो इना ग्रुप को छोड़कर गेंजिन ग्रुप को क्यों ज्वाइन कर रही हैं, जबकि उन्होंने इना ग्रुप की डॉटर को खुद की डॉटर की तरह रेज किया था। लेकिन मिस मियो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। मीनवाइल सेंगन जियो का एनवेलप ओपन करती है और देखती है कि उसमें कंसर्ट का टिकट है और वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगती है कि उसने क्या कर दिया। वो बेचारा उसके लिए कंसर्ट का टिकट लेकर आया था और उसने उसको डिवोर्स पेपर दे दिया। वो जल्दी से जियो को कॉल करती है, उसे गलत समझने के लिए माफी मांगती है, लेकिन बेचारा जियो हर्ट था और वो कहता है कि थैंक यू जो आपने मुझे डिवोर्स पेपर दिया और मैं भी अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दूंगा। और वो कहता है कि वो अभी अपने वॉक पे है तो वो बात नहीं कर सकता है। सेंगन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि वो अभी बिजी है और वो बात नहीं कर सकता है, इसीलिए वो कॉल कट कर देता है। बेचारी सेंगन को रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने क्या कर दिया। इधर जियो सीसीटीवी कैमरा को चेक कर रहा होता है ताकि वो उस अटैकर के बारे में पता लगा सके। कभी वो किसी कार के डैश कैम फुटेज को चेक करता है तो कभी स्ट्रीट के सीसीटीवी फुटेज को। यहाँ साफ दिख रहा था कि वो सेंगन के लिए कितना फिक्र करता है। उसकी एक एम्प्लॉय आकर उससे बोलती है कि वो डिटेक्टिव मेन को बोल देगी ढूंढने के लिए, उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जियो बताता है कि ये कोई फॉर्मल केस नहीं है, इसीलिए वो खुद हैंडल करना चाहता है। इधर हेजिन को पता चल जाता है कि सेंगन सिंगल लाइफ हेल्पर बिजनेस रन करती है और उसने बचपन से मिले ब्राइडल ट्रेनिंग को अपना बिजनेस बना लिया है। सेंगन अपना वर्कआउट कर रही होती है जब गोंगनम के फोन पर हेजिन की कॉल आती है, क्योंकि जब वो एक्सीडेंट वाले दिन हेजिन के घर गई थी तो उसने गोंगनम का ही नंबर दे दिया था। गोंगनम को हेजिन की आवाज जानी पहचानी से लगती है और वो पहचान जाता है कि ये हेजिन है। तभी सेंगन उससे फोन लेकर बात करने लगती है। हेजिन कहता है कि तुम मेरे पूरे घर में मैस फैलाकर चली गई थी, तुम्हें साफ नहीं करना चाहिए था, तुमने इतना फैलाया था कि मुझे लगा कि तुम एक स्नेक हो। और वो उससे पूछता है कि वो कॉल पे लड़का कौन था जिसकी उसने आवाज सुनी। वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुमने उस शर्ट के लिए कॉल की होगी। वैसे बात तो यही था कि हेजिन उसे बात करने का बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें पता भी है वो शर्ट उसके लिए जेरी ब्राउन ने डिजाइन किया था और वो लिमिटेड एडिशन शर्ट है, जस्ट वन इन द वर्ल्ड। और वो उससे कहता है कि वो अपने क्लोथ्स को यहाँ से लेकर जाए जो फैला कर गई है, क्योंकि वो उसको देने आने वाला नहीं है, और उससे अपना शर्ट मांगता है। यहाँ साफ पता चल रहा था कि वो बहाने से उसे अपने घर बुला रहा है। गोंगनम को इस बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो कान लगाए उन दोनों की बातें सुन रहा था। बाद में उसकी शर्ट लेकर उसके घर पर जाती है और वो जियो से माफी मांगने के लिए कहती है क्योंकि उसने उस पर झूठा ब्लेम लगाया था। हेजिन को उसके बिजनेस के बारे में पता चल गया था, फिर भी वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को जॉब करती हो, जिस सेंगन उसको बताती है कि उसने जॉब क्विट कर दिया है और अब वो यहाँ पे नहीं आया करेगी। और जब भी हेजिन की डोरबेल की आवाज आती है और वो उस टाइम सेंगन भी जाने के लिए डिसाइड करती है। हेजिन जब डोर खोलता है तो सामने जियो को देखता है और जियो भी उसके अपार्टमेंट में सेंगन को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो बेचारा कर भी कह सकता था। हेजिन जान के बोलता है कि अच्छा तुम मैरिड हो ना, इसलिए तुम अपनी वाइफ से मिलने आए हो, लेकिन जियो कहता है कि नहीं वो उससे मिलने आए हैं। ये सुन के हेजिन को कुछ समझ में नहीं आता है, जिससे जियो बताता है कि जिसने सेंगन पे अटैक किया था वो उसी से रिलेटेड है और वो उस पर्सन के बारे में उससे पूछता है, जिससे हेजिन और सेंगन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूंगी।